हकीम सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इमरान खान साहब की आवाज़, ओवरसीज़ की आवाज़ पूरी अपना कौम पाकिस्तान को सुनाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं आज की कुछ खबरें हैं जिसमें DGISI अंजम बाबर को भी 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई, जिसका पहले ही इल्म था क्योंकि इसके पीछे नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने पूरा जोर लगाया हुआ था। उन्होंने बोला कि अगर DGISI अपना अंजम बाबर अगर तब्दील हो गए, कोई ऐसा जर्नल आ गया लेफ्टिनेंट जनरल जिसकी जनरल आसिम मुनीर के साथ ना बनी, जैसे कि पाक आर्मी के अंदर आप देख सकते हैं कि 45 जनरल्स हैं वो इनके खिलाफ हैं, मगर ज़ाहिर उनका कुछ सिस्टम ऐसा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो हुक्म होता है उनको वो मानना पड़ता है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है और किसी को बताया नहीं, मगर पता चल चुका है क्योंकि आपने देख लिया होगा कि मोहिद पीरजादा साहब ने भी अमेरिका से ट्वीट कर दिया था। ज़ाहिर है जिनके भी अंदर लिंक्स होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनको पता चल जाता है और वो बता देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या। और इसी तरह आप देखें तो शाहना केस के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि उधर जो अपना कार्रवाइयाँ हो रही हैं इमरान खान साहब को फंसाने के लिए, उधर भी आप देखें कि जो जज साहब एक वो दिलावर जज हैं, उनकी जब फेसबुक वो खान साहब के जो गोयर जज हैं उन्होंने खोली है तो उन्हें देखा, उन्हें बोला आप तो जी इमरान खान साहब को बुरा भला कहती हैं तो आप कैसे फैसला दे सकते हैं। उन्होंने बोला जी आप जी वो ट्रोलिंग करते हैं PTI वाले, जी ये है वो है। उन्होंने लाकर जब उनको प्रूफ दिखाए तो उन्होंने बोला जी ये फेसबुक तो मेरी है मगर मैंने इनको अपलोड नहीं किया, जो कि वो उन्होंने एज ए जज उन्होंने झूठ बोला, जिसके तहत उनको भी चाहिए कि ये कुर्सी छोड़ देनी और घर चले जाना। क्योंकि अगर आप इस मनसब पर बैठे हैं जिधर आपने हक और सच का साथ देना और सच्ची बात करनी है, और आप एक झूठ की बुनियाद पर उधर बैठे हुए, जैसे कि मरियम नवाज ने, जैसे लगता है कि आपकी वीडियोस रखी हुई हैं जो आप इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे और आप गलत फैसले देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि मुझे जी फैसला करने दें, जिस पर उन्होंने बोला जी कि हम आपसे फैसला नहीं लेंगे किसी सूरत भी, हमें नया जज चाहिए। इस बार भी काफ़ी जो है ना उधर उनकी आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी तलख कलामी हुई, जिस पर वकील ने बोला कि हमें आपसे कोई भी फैसले की अच्छी उम्मीद नहीं है क्योंकि आप तो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आप चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ अपनी फेसबुक पर लिखते हैं। तो ये मामला भी खारिज हो गया। अब जो अपना इन्होंने किया हुआ है अपना लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम बाबर को ये क्यों 1 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, इनका बहाना है जी कि वो आने वाले हैं जी, इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन के से पहले जरा ना जी वो तब्दीली अच्छी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई ऐसा जनरल आ गया जो मुबे वतन हुआ, उनको पता चल गया कि ये चोर और डाकू सारे मिलकर हक सच के खिलाफ ये आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर उसने स्टैंड ले लिया तो फिर ये ना हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाए। इसी वजह से नदीम अंजम भी जो है वो भी बड़ी देर से इसलिए वो भी आपको पता होगा कि बार बार वो जी मुझे जो खिताब करना पड़ रहा है जी, कौम से मैंने खिताब किया है जी, वो जी मुझे आना पड़ा है, मैं आना नहीं चाहता था तो वो मुझे जी आना पड़ा है, फिर आप क्यों आए और आकर कौम से खिताब किया जी, उधर आकर इमरान खान के खिलाफ बातें की तो उसके बाद चले गए, क्योंकि इनका तो बनता ही नहीं। उधर जो इनके तर्जमान होते हैं, जैसे कि पहले आसिफ गफूर साहब से वो अच्छी अच्छी बातें करते थे, इस तरह इनके एस्टेब्लिशमेंट के जो तर्जमान होते हैं उनको आगे आना चाहिए। लास्ट टाइम भी इनका जो तर्जमान आया था वो बड़ा घबरा गया था और ये खुद ही आ जाते थे अंजम बाबर साहब जी के मैं भी जरा ना जी मजबूरी के तहत जी आ गया हूँ, मैं जरा कौम से खिताब कर लूँ, उधर आकर ये उल्टी सीधी बातें करके ये भाग जाते थे। और ये इनको असल में यही था कि मुझे जी 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, उसके बाद जो है ना जी मैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करूँ और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा हम ख़त्म करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है ना पैसा आपस में बांटें। इसमें ये कामयाब हो चुके हैं। ज़ाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उनके साथ मिला हुआ है, जो अपना अपोजिशन लीडर राजा रियाज है उसकी भी आप देख सकते हैं किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया हुआ है और वो फैसले उनके साथ सिग्नेचर करता जा रहा है कि शायद मुझे भी कुछ मिलेगा, तो उसको समझ नहीं आ रही कि उसके जो नाम है वो गद्दारों में शामिल हो चुका है, बहुत बड़े बड़े गद्दारों में। इस तरह परवेज खटक साहब की भी पार्टी आप देख सकते हैं बनने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि वो सारे कितने 25 या 31 पीपल थे, उनमें से 19 भाग चुके हैं, दूसरे भी भाग गए। परवेज खटक साहब अकेले ही हैं और साथ वो जो महमूद खान है वो भी लगता है भाग जाएगा। अब ये अकेले ही, इनका अपना भाई JUI में शामिल हो चुका है। अगर इनके पास इतनी पावर होती तो इतनी अपना ओनहार होते, इतने इन्होंने अपनी जो इनका हल्का है उधर इतनी खिदमत की होती तो इनका भाई नहीं छोड़कर JUI में क्यों जाता। पहले तो उसको इनके साथ पार्टी में शामिल होना चाहिए था, जिसकी वजह से
ये बुरी तरह नाकाम हुए और इनके मुकद्दर में भी जलालत लिखी जा चुकी है। उसके बाद अब आप देखें कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों खामोश है। मरियम नवाज आपको पता है वो तो इमरान 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 करती रहती थी, अभी वो जैसे कि जिप अप कर दिया उसके मौत को। उसकी वजह है कि पहले तो उन्होंने बोला जी कि इमरान खान का नाम ही लेना, अब इसकी सियासत तो इधर ही खत्म होगी। अब मरियम नवाज के पास कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं है। दूसरा जो आसिफ अली जरदारी ने इनको घुमाया है, क्योंकि आपने देखा जियो ने जो रिपोर्ट दी है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 डेज के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे, उसमें निगरान हुकूमत बनेगी, जिस पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जो जोर लगाया था उसमें वो बुरी तरह फेल हुए। जिस पर जो मरियम नवाज है वो बड़ी डिसहार्ट हो गई है कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि चाचा भी बात नहीं मान रहा, वो भी जरदारी की बात ही मानता है और नवाज शरीफ भी फारग। अब नवाज शरीफ भी वापस से लंदन आने की प्लानिंग कर रहा है और इधर लंदन में भी आपको पता है अरशद शरीफ का केस वो भी शुरू हो चुका है। अब नवाज शरीफ इधर आएगा तो डेफिनेटली मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इसका भी इंटरव्यू होगा और इसको भी इंशाल्लाह ताला स्कॉटलैंड यार्ड जो SO15 धारा है वो इसको बुलाएगा। उसके बाद देखते हैं कि उसके आगे फिर क्या गुड न्यूज़ होती है। और मरियम नवाज अगर साथ आती है तो फिर मरियम नवाज का भी इंटरव्यू होगा। दुआ करें कि ये नवाज शरीफ के साथ मरियम भी लंदन की तरफ आ जाए, क्योंकि ये काम जो है ना इन दोनों का ना इकट्ठा ही मैं खत्म कर दूं, क्योंकि ये बार बार इधर उधर भागते रहते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था कि ये भाग गए थे और इन्होंने ऊपर से अप्रोच की थी, जो उन्होंने मुझे इशारा दिया है कि फिर ये आए थे, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि हमारे जो राज है हमारे तर्जुमान ने खोल दिए। अब मैं भी नवाज शरीफ का वेट कर रहा हूँ कि आप वापस आए लंदन, तो मैं फिर आपको ना SO15 स्कॉटलैंड स्पेशल ब्रांच के हवाले करवाऊँ ताकि वो आपका इंटरव्यू करें और मरियम को भी साथ लें। अब उधर तो वो जा नहीं रहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ, उधर तो उसको पता चल चुका है कि इधर तो मेरे साथ भाई भी गद्दारी कर गया, उसके अलावा फिर आसिफ अली जरदारी भी नहीं माना। तो अब मैं जाऊं तो किधर जाऊं, कोई ठिकाना नहीं। बाजवा का निकाला हुआ देखें आज 5 साल हो गए हैं, इतने बड़े चक्रव्यूह में ऐसे जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को भी डाल दिया कि अगर ये वापसी जाने की तैयारी भी करता है तो देखें 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और अभी तक इसके वापसी का जो है ना ये ऐलान नहीं कर पाया। इतने ज्यादा जो केसेस बने हुए हैं जो रियलिटी पर मुश्तमिल हैं और नवाज शरीफ भागा फिरता है और दोनों बाप बेटी बस बाजवा को बुरा भला कहते रहते हैं और बाजवा अपना वो भी देखता रहता है कि ठीक है इनको मैंने जिस वो चक्रव्यूह में डाला हुआ है ये इसी में ही घूमते घूमते खत्म हो जाएंगे। अब इनकी यही कोशिश है कि इमरान खान को भी हम ऐसे ही एक चक्कर में डालें जिधर से जो है ना अपना इमरान खान साहब भी घूमते घूमते इनकी तरह खत्म हो जाए। उनका भी पूरी यही कोशिश है कि किसी तरीके से भी हम इमरान खान साहब के भी ऊपर इतने केस बना दें, इनको जेल के अंदर डाल दें, उसके बाद सख्तियां करें ताकि ये खुद ही लिख कर बता दें जी कि मैं जी अपना ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता हूँ और किसी तरीके से भी इनको NRO दें और फिर इनको भी शहजादों की सिफारिश के साथ इधर से ना भगा दें और बाद में बोलें जी वो देखें जी आपका लीडर भाग गया। जिसमें एस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल आसिम मुनीर और जो अपना नदीम अंजम बाबर उसके अलावा फैसल नसीर बुरी तरह नाकाम हुए। अब ये अपना इन्होंने 1 साल की और एक्सटेंशन ले लिया। डेफिनेटली अगर नदीम अंजम बाबर ने ले लिया तो फिर आपको पता है आसिम मुनीर भी लेगा। फिर शहबाज शरीफ की मजबूरी थी क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने इनका जीना हराम किया हुआ था, इनको डंडा चढ़ाया हुआ था, जिसकी वजह से आसिफ इनको इलेक्शन करवाने का ऐलान करना पड़ेगा। अगर इन्होंने ना किया तो फिर इनको भी पता है कि आसिफ अली जरदारी जो है ना वो हमें छोड़ जाएगा। उधर जो मौलाना साहब है, मौलाना अपना फजलुर रहमान साहब बड़े परेशान है। वो कहते हैं जी कि ये मैंने तो KP के सोच रहा था कि मैंने फतह कर लिया, तो आपने एक नई पार्टी अपना परवेज खटक साहब की बनाकर मेरे सर के ऊपर खड़ी कर दी है, तो ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती है। और मैं तो सदारत के ख्वाब देख रहा था, वो भी बड़े मायूस हैं और वो भी एक किस्म के दिल में इनको बुरा भला कह रहे हैं कि इस PDM को जी मैंने इनका साथ दिया है और ये मेरा साथ नहीं दे रहे। इधर परवेज खटक पार्टियां बना रहा है, जो लोग PTI के थे वो जब जेलों से अदालतों में जाते हैं तो उनको वो परवेज खटक के वाले कर जाते हैं कि आप इनको भी साथ बटाएं। पिक्चरें लें। बाद में एक औरत थी वो भी MP थी PTI की तरफ से, तो उसका भी बयान आ गया कि मैंने कोई किसी किस्म की इनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की, ये खुद ही इश्तिहारबाजी कर रहे हैं। अब परवेज खटक की तो सारी टीम ही भागी। अब वो फरमा रहे हैं जी वो जी मैंने फोन पर काफी राब्ते किए हुए हैं, लोग मेरा साथ देंगे। चले ठीक है, मान लेते हैं जी आपका साथ देंगे, वक्त आने दे तो इंशाल्लाह ताला फिर देखते हैं कि आपका क्या बनता है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि बनाएं, जितनी ज्यादा पार्टीज बनाएंगे उतना खेल में मजा आएगा, क्योंकि खिलाड़ी जितने ज्यादा खेलेंगे मिलकर खेलेंगे। तो मैं अकेला हूँ तो आप सारे मिलकर पार्टियां बनाएं और जो है ना मेरा मुकाबला करें, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। डरे हुए हैं, बेसिकली डरे हुए हैं। आप देखें एस्टेब्लिशमेंट के भी, ये जनरल आसिम मुनीर, ये फैसल नसीर, ये लेफ्टिनेंट जो जनरल है अपना ISI नदीम अंजम बाबर, ये भी डरा हुआ है। सारे डरे हुए हैं कि जाएं तो किधर जाएं, अगर उतर जाएंगे तो फिर आवाम पीछे लग जाएगी। बेटर है कि 1 साल की और एक्सटेंशन ले लेते हैं, PDM का साथ देते हैं, देखते हैं कि
ये ऊँट किस करवट बैठता है फिर उस हिसाब से चलते हैं। हालांकि अगर वो जा रहा था, अगर ये समझदार होते हैं पीडीएम वाले तो उनको जाने देते, ना कि अब इन्होंने उनको भी 1 साल की और एक्सटेंशन दिया तो बाद में ये पता चलेगा जी कि उन्होंने इनको भी पकड़ लिया। अब नवाज शरीफ भी उसके गिर्द भी घेरा तंग है, वो भी सोचता है कि मेरा तो फ्यूचर ही खत्म हो गया, बेटे भी फर्क, मैं भी फर्क, अब जाएं तो किधर जाएं, लंदन आए या पाकिस्तान जाएं, सऊदी अरब में इधर उधर ही बस वो घूम रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही हम करें तो क्या करें। अब आप देखें कि मतीउल्लाह जवान जब अपना लतीफ खोसा और अपना चौधरी तजादा साहब केस अंदर से लड़कर आते हैं तो वो लोगों को मुबारकबादें देते हैं जी, हमने जो अपना सिविलियन जो है ना जी वो उनको आर्मी एक्ट के तहत कोर्टों में केस नहीं अपना इजाजत नहीं दी, जजू ने 6 रुकनी जो बेंच ने फैसला कर दिया है तो वो जी उधर वो उस आर्मी एक्ट के तहत उधर फैसला नहीं कर सकते क्योंकि ये सिविलियन केस है, इन्हीं कोर्टों में सुना जाएगा। जिस पर आप देखें मतीउल्लाह जान सवाल करता है कि आप भी 70 साल से इनके साथ मुख्तलिफ उहदों पर आपने काम किया है, तो अभी आप ये जो बातें कर रहे हैं, आप तो उधर बड़े खामोश बैठे हुए थे तो आप तो दोनों बोले नहीं। जिस पर आप देखें वो अपना चौधरी तजादा हसन साहब आर्टिकल 264 की बातें कर रहे थे, उस पर फिर चौधरी तजादा हसन ने भी मतीउल्लाह जान के खिलाफ बातें की। इसी तरह फिर वो जो बड़े घबराए हुए थे, मतीउल्लाह जान की वैसे बात में वजन था कि अगर आप समझते हैं जी कि आप जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में भी आप देखें कि भुट्टो खानदान को भी जुल्फकार अली भुट्टो को भी आर्मी एक्ट के तहत उनको भी सजाए मौत दी गई। फिर वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान के दौर में 13-14 फैसले हुए जो आर्मी एक्ट के तहत, उस वक्त भी आप नहीं बोले। जिस पर अपना लतीफ खोसा और चौधरी तजादा हसन काफी घबराए हुए थे। फिर उन्होंने मतीउल्लाह जान को बोला जी कि आप ये कैसी बातें करते हैं, और पीछे से जो दूसरे वकला थे वो कहते हैं जी कि ये प्लांटेड सवाल है, प्लांटेड यानी जवाब देना चाहिए इनको, अगर मतीउल्लाह जान के सवालात थे तो इनको भी उनका जवाब देना चाहिए थे। जिस पर उन्होंने बोला जी कि ये जो आर्मी एक्ट के तहत जब आपको भी लोग उठाकर लेके जाते थे तो हम आपके लिए भी चीफ जस्टिस के पास जाते थे। अभी चीफ जस्टिस ने फैसला नहीं बल्कि उन्होंने कोई डायरेक्शन दी है, तो जब वो डायरेक्शन उन्होंने दी है उस पर इंशाल्लाह फैसला मुकम्मल देंगे। मगर उन्होंने ये बता दिया है कि ये सिविलियन केसेस जो है अपना आर्मी एक्ट के तहत नहीं सुने जाएंगे। आप दोनों माशाल्लाह तवील अरसा इक़्तिदार में भी रहे हैं और 70 साल पुराना कानून है आर्मी एक्ट का। इमरान खान के दौर में 25-26 लोगों को फौजी अदालतों से सजा मिली, उस वक्त आप दोनों खामोश क्यों रहे? आपकी बहुत माशाल्लाह, आपको जब उठा के ले गए थे तो मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पेश हुआ था, आपकी नालिश लेकर गया था। इसलिए ये ना कहें कि हम खामोश रहे, हम कभी खामोश नहीं रहे। आपने कभी चैलेंज नहीं किया? प्लांटेड सवालात हैं, प्लांटेड है। देखिए एक दफा नहीं, ये तीनों जो जजमेंट्स हैं वो तीनों दफा चैलेंज किया गया। मोहतरम इमरान खान साहब के यानी भुट्टो साहब के वक्त को भी चैलेंज कि चीफ जस्टिस ने हमारे हक में बयान दिए। क्या बयान दिए चीफ जस्टिस? क्या बयान दिए आप के एतजाज की पिटीशन पर लतीफ खोसा ने ये कहा, ये जो बयान हमने दिया उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, उसमें क्या है? मतीउल्लाह जान तुम्हें कुछ सोचना और चाहिए। ये कहा कि इसका अटॉर्नी जनरल साहब जवाब देंगे। इंशाल्लाह ताला देखें फ्यूचर में क्या होता है। सारी कौम इंशाल्लाह खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, और इंशाल्लाह ताला आप देखें टिकटॉक भी उन्होंने बनाया जिस पर आप देखें एक ही दिन में 45.4 M तक लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया है, देखा है, पसंद किया है। जो इमरान खान साहब का अपना अकाउंट है imranhan.pti, उसको फॉलो करें और इंशाल्लाह तस्नीम हैदर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ओवरसीज कम्युनिटी की आवाज़ है वो जो है ना अपना पहुंचे अपना पूरी कौम को, पाकिस्तान को, और दूसरे मुल्कों में भी ये आवाज़ जानी चाहिए हक और सच की कि हो क्या रहा है ओवरसीज कम्युनिटी में। इधर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी जब केस लगेगा चलेगा, इनके इंटरव्यू होंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, तस्नीम हैदर का सलाम।